हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है जो नर्वस टिश्यू है ये कंटेन करते हैं डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स जिन्हें कहा जाता है न्यूरॉन। ये प्रेजेंट होते हैं दी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन्स में। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। जो न्यूरॉन है ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन जो है ये वेरी करते हैं शेप और साइज में डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड लोकेशन। न्यूरॉन्स में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। डेंड्राइट जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिसीव करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम दी अदर न्यूरॉन एंड अलाउ करते हैं ट्रांसमिशन मैसेजेस का टू दी सेल बॉडी। एंड सिनेप्स जो है ये जंक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक्सोन जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी करते हैं नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सोन टर्मिनल्स, जो कि पास करते हैं इम्पल्सेस को टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वन बाय वन सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है जो जंक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए सिनेप्सिस, बी एक्सोन, सी सेल बॉडी या फिर डी डेंड्राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, तो जो नर्वस टिश्यू होता है ना ये कंटेन करता है डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, न्यूरॉन और नर्व सेल। तो जो न्यूरॉन्स होता है ना ये क्या होते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दैट इज डेंड्राइट, सेल बॉडी जिसे साइटोन भी कहा जाता है, साइटोन और सेल बॉडी एंड एक्सोन। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ऑफ एक न्यूरॉन और वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, उस टर्मिनल को, उस जंक्शन को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जो सिनेप्स होता है ना, सिनेप्स, इट इज द जंक्शन, इट इज द जंक्शन जो कि होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ, टर्मिनल ऑफ one neuron and dendrites of another neuron, dendrites of another neuron, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज सिनेप्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिनेप्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिनेप्स, जो कि गिवन है ऑप्शन 1 में। रिमेनिंग ऑप्शन जो है करेक्ट है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड यहाँ पे गिवन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की, उसे क्या कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा उसे कहा जाता है न्यूरॉन, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी की। ठीक है, किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होता है ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू दी न्यूरॉन। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, नर्व स्पिन करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है नेसल ग्रेन्यूल्स, जो कि प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में ऑफ द न्यूरॉन। ये कंप्राइज होते हैं, ये कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे ए राइबोसोम्स, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए और बी। तो बात करें यहाँ पे नेसल ग्रैन्यूल्स के बारे में, नेसल ग्रैन्यूल। तो जो निसल ग्रैन्यूल होता है ये प्रेजेंट होते हैं साइटोन और सेल बॉडी में, एंड डेंड्राइट जो रीजन होता है ना न्यूरॉन का वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंड एब्सेंट होते हैं, कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, एक्सोन में। तो जो निसल ग्रैन्यूल्स होता है ये क्या कंटेन करते हैं, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है क्या कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन होता है
राइबोसोम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है कि जो नेसल ग्रैन्यूल्स है सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अपनी न्यूरॉन कंप्राइज करते हैं, यस। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन करते हैं, रफ, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए नॉट बी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो एक्सोन्स होते हैं ये कैरी करते हैं इम्पल्सेस को। ऑप्शंस गिवन है, ए टुवर्ड्स सेल बॉडी, बी अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सी टुवर्ड्स द डेंड्राइट्स, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करनी है हमें अबाउट द एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो जो एक्सोन होता है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, कैरी करते हैं फ्रॉम सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सोन टर्मिनल्स, एक्सोन टर्मिनल्स, एंड पास करते हैं इम्पल्सेस को टू अनदर न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन की तरफ पास करते हैं। अब ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है कि ये जो है कैरी करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, सेल बॉडी के टुवर्ड्स नहीं करते हैं, ये कैरी करते हैं अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। जैसे कि हमने देखा, ये क्या करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम दी सेल बॉडी टू एक्सोन टर्मिनल्स, सेल बॉडी से एक्सोन टर्मिनल्स की तरफ पास करते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, सेल बॉडी से अवे पास हो रहा है, राइट। सेल बॉडी अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी टुवर्ड्स डेंड्राइट्स, बी इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।